नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो आपके सामने। और मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग हर व्यक्ति के लिए जरूरत है और मंच पर बोलना, ये कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। बेशक आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करते हैं, मोबाइल की दुकान करते हैं, बेशक आप एक हलवाई हैं, बेशक आप एक किसान हैं, कोई भी चीज, बेशक आप एक किसान हैं, आप जो सब्जी उगाते हैं, बेशक आप पशुओं के व्यापारी हैं, कोई भी प्रोफेशन में है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद इस चीज की जरूरत 10 साल पहले नहीं थी, लेकिन आज है। क्योंकि अगर आपको बोलना आता है तो आप अपने काम की प्रमोशन खुद कर सकते हो, जिसकी आने वाले समय में जरूरत रहेगी। आपको पता है कि अभी सिस्टम सारा डिजिटल होता जा रहा है। आप लोग जो है, कोई भी आपका मित्र है, जैसे फोन किया उसने, वो आपका काम देखना चाहता है, तो आपकी प्रोफाइल होगी। मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं, प्रोफाइल होगी, उस पे वो आपका काम देखेगा। और वहां पर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, सपोज करो कि आप कोई बैग बनाते हैं, स्कूल बैग बनाते हैं। अब वो ठीक है, काम चलता है। देखो, बैग बनाने वाले का काम अपने आप भी चलता है, गांव में दुकानें होती है, उनका चलता रहता है काम। लेकिन अब जब डिजिटल सिस्टम में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, और ग्रोथ हर कोई करना चाहता है, तो वहां पर जो है ना, आज जरूरी है कि आपको बोलना भी आना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट शुरू हुई थी भारत में, तो हमें बहुत मुश्किल लगता था। और मात्र लगभग यूं समझो कि 1.5 साल में, 1 साल में पूरे भारत में ऐसा हो चुका था कि अनपढ़ लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, गूगल पे, फोन पे जानने लग गए थे। और आज तो बहुत हर व्यक्ति करता है इस तरह से। तो इसी तरह से जो है, मैं कहूंगा कि ये डिजिटल सिस्टम और ज्यादा हावी होगा, और उसके लिए हर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन की प्रमोशन करनी होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि आप किसी को बुलाओगे, जैसे कि उसको आज बुलाया फिर कल बुलाओगे, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल को बुलाने की बजाय आप खुद प्रमोशन करो अपने काम की, और उसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको बोलना जरूरी है। अब इसके लिए बात आती है कि आपको लगता है कि हम लोग सीखें कहां से, तो आप चैनल से सीखिए। थोड़ा थोड़ा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा किसी ट्रेनर के पास जाए, उसको फीस दें फिर सीखें, नहीं। आप प्रयास करें, आपके बच्चे हैं उनके साथ बात करें, प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। आप अपनी दुकान में खड़े होकर कभी छोटी वीडियो बना दी कि आज देखिए जी, हमारा मोटर बाइंडिंग का काम है, हम इस तरह की मोटर बांधते हैं, और गांव में सभी जितने भी लोगों तक हमारी वीडियो जाती है, हम लोग कहना चाहेंगे कि गर्मी आ चुकी है, तो आप जो है ना, ऑर्डर पहले से बुक कराएं। इस तरह की बातें आप कीजिए। अब ये 2 बातें हैं, केवल 2-4 बातें हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग हैं इतना ही नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको अपने प्रोफेशन की प्रमोशन करनी होगी। उसके लिए आपको बोलना आना ही चाहिए। अभी से रेडी हो जाइए। अगर कोई व्यक्ति भी सीख रहा है, कोई भी काम सीख रहा है, तो उसको मैं कहूंगा कि बेशक वो 8 पढ़ा लिखा है, 10 पढ़ा लिखा है, जैसी भी उसकी भाषा है, गांव की भाषा है बेशक, पर वो उसको बोलना आना चाहिए। मान लो अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर लगाते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, आपको किसी कॉलेज में बुला लिया कुछ चीजों को समझाने के लिए, हो सकता है कोई बुला ले, और ऐसा होता है, बुला ले, तो वहां पर अगर आपको बोलना आता है तो आप समझाओगे उनको। और देखिए, अब फिर मैं कहूंगा कि अब युग ऐसा हो चुका है। पहले क्या होता था कि गांव के मुखिया को बोलना नहीं आता था, लोग यूं ही अपना समय निकाल देते थे। आज गांव के मुखिया को बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है मंच पर बोलना, क्योंकि समय समय पर जैसे जागरूकता हो रही है, जागरूकता आ रही है, समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रमों में उनको जाना होता है, गांव में भी बहुत सारी सभाएं होती है। तो आज इसलिए आप इस चीज को जरूरी समझें, खुद भी सीखें, बच्चों को आप जरूर सिखाएं। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहूंगा कि भविष्य के लिए और आज के समय के लिए चीज जरूरी है। आप जैसा भी पॉसिबल हो पब्लिक स्पीकिंग सीखें, मंच पर बोलना सीखें, कॉन्फिडेंस बनाएं। अगर आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना हो, मंच पर बोलना सीखना हो, किसी भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।